हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर में आज दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे प्रोफेसर एसआरएफ कश्यप के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर बीरबल साहनी के बारे में। इनके बारे में हमेशा 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए प्रोफेसर एसआर कश्यप के बारे में। दोस्तों, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रोफेसर एसआरएफ कश्यप का जन्म 1882 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 में हुई थी। प्रोफेसर एसआर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। इनका जन्म सन 1882 में पंजाब में हुआ था। उन्होंने पंजाब से एमएससी की उपाधि प्राप्त की और हायर एजुकेशन के लिए वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। वहाँ से शिक्षा के उपरांत राजकीय कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर में अध्यापक कार्य आरंभ किया, यानी टीचर वर्क उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। प्रोफेसर कश्यप भारतीय वनस्पति संस्था, इंडियन बोटेनिकल सोसाइटी के प्रथम सचिव थे। सन 1932 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस के सभापति रहे। यद्यपि उन्होंने टेरिडोफाइटा पर भी वर्क किया, परंतु विशेष रूप से वो ब्रायोफाइटा पर खोजों के कारण जाने जाते हैं। उनके द्वारा लिखी गई 2 फेमस पुस्तकें हैं। 2 फेमस बुक का नाम लिख सकते हैं आप लोग। लिवर वोट्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लेन्स पार्ट 1 1929 में इसको लिखा था एसआरएफ कश्यप ने। इसके बाद पार्ट 2 1932 में कश्यप चोपड़ा उन्होंने ब्रायोफाइटा के कुछ नए जेनेरा व बहुत सी नई स्पीसीज की खोज की। संसार के ब्रायोलॉजिस्ट में उनकी थ्योरी रेट्रोग्रेसिव ऑफ एवोल्यूशन इन लिवरवोर्ट्स मार्केंसियल्स की मान्यता है। इसके बाद 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाए प्रोफेसर बीरबल साहनी के बारे में, तो भी इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी का जन्म 1891 में पंजाब में हुआ। वे जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, पेलियोबोटनी के विशेषज्ञ थे। उन्हें भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन पेलियोबोटनी कहा जाता है। जुरेसिक युग के अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म की बात की गई है। जिम्नोस्पर्म ऑफ जुरेसिक पीरियड की एक क्लास पेंटोजाइली, जो कि आप एमएससी में भी पढ़ेंगे। अगर आप एमएससी में बॉटनी लेंगे तो काफ़ी डिटेल में पेंटोजाइली के बारे में आप पढ़ेंगे। पेंटोजाइली से संबंधित खोजों का उनका विशेष योगदान है। उनके विशेष प्रयत्नों से बीरबल साहनी, संस्थापक ऑफ पेलियोबोटेनिकल बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी में लखनऊ में सन 1946 में स्थापना हुई। इस संस्थान की विश्व में मान्यता है। इस संस्थान में संसार के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक आकर के काम करते हैं। उनके प्रयत्नों से सन 1946 में पेलियोबोटेनिकल संस्था, पेलियोबोटेनिकल सोसाइटी की भारत में स्थापना हुई और लखनऊ में पेलियोबोटेनिस्ट नामक एक जर्नल भी छापा जाता है। सन 1949 में प्रोफेसर बीरबल साहनी स्वर्ग से सिधार गए। सो गाइस, यदि आपसे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए प्रोफेसर एसआर कश्यप के बारे में, तो आप लोग 2 नंबर में लिख सकते हैं। यदि आपसे प्रोफेसर बीरबल साहनी के बारे में पूछा जाए तो भी आप इतना लिख सकते हैं। 2 नंबर में इनफ होगा। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं दोनों के बारे में पूछा जाता है, प्रोफेसर बीरबल साहनी के बारे में और प्रोफेसर एसआरएफ कश्यप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।